अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त वो लोग तमाम तर लोग परेशान हैं जिन लोगों को ईमेल मौसूल हो चुकी हैं और उनको का आर्जी जो एक तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम था स्टेटस ख़त्म कर दिया गया है और पेरोल प्रोग्राम ख़त्म होने की वजह से उनके उस प्रोग्राम की टर्मिनेशन की ईमेल्स मौसूल हो गई हैं और उनको कह दिया गया है कि सेल्फ़ डिपोर्टेशन का ऑप्शन आप इस्तेमाल कर लीजिए और अपने आप को सेल्फ डिपोर्ट कर दें ताकि वापसी के आपके रास्ते ओपन हों। अदरवाइज़ फिर हम जब आपको खुद डिपोर्ट करेंगे तो फिर आपके लिए वापसी का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। अब ये तो वो लोग हैं जिनको प्रेसिडेंट जो बाइडन के दौर में लाया गया था, उन लोगों का प्रोग्राम ख़त्म हुआ और उनको ईमेल्स मौसूल हुई। और ये उससे पहले जिन लोगों को दिए गए थे तकरीबन ये वो कहते हैं कि हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग बनते हैं। अब ऐसे में ये ईमेल सिर्फ उन तक महदूद नहीं रही बल्कि कुछ ऐसे यूएस बॉर्न सिटीज़न हैं उनको भी चली गई, जिसमें से एक इमिग्रेशन की वकील हैं। वो ये कहती हैं कि जब मुझे ये ईमेल मौसूल हुई कि और मुझे टर्मिनेशन का ईमेल आई तो पहले तो मैं ये समझी कि मेरे किसी क्लाइंट की ईमेल आई है, तो मैंने उसको एज क्लाइंट के तौर पे पढ़ा कि किस क्लाइंट की ये ईमेल आई है। और उसके बाद जब मैंने गौर से पढ़ा तो वो मेरे नाम पर थी और उसमें मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपका ये प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और अब आप यहाँ से चलते बने। अब अगर वो कहती कि फिर ज़ाहिर है मुझे एक थोड़ी परेशानी भी हुई। अब जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि जिन जिन लोगों को ईमेल ये मौसूल हुई हैं उनका क्या करना है, उन्होंने करना क्या है, अब उनके पास क्या कुछ हो, वो कैसे इस पूरी सूरत हाल से बच सकते हैं। तो अगर आपको भी ईमेल आई है तो ये वीडियो आपके लिए भी है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। अच्छा जनाब, जितने लोगों को ईमेल्स मौसूल हुई हैं जिसपे लोग खासे परेशान हैं और उनमें इस्तराब, वो एक कहते हैं परेशानी के आलम है, इस्तराब में पाए जा रहे हैं, उनको मुल्क छोड़ने के लिए बाकायदा तौर पे कह दिया गया है। और अब सवाल यह है कि क्या ये मुमकिन है कि इतने लोगों को ईमेल्स कर तो दी गई हैं, क्या वो मुल्क छोड़ भी देंगे? और इवन के जो अमेरिकन सिटीज़न हैं उनको भी जो ईमेल मौसूल हुई हैं और जिनके पास पासपोर्ट्स है अमेरिकन और पैदाइशी सर्टिफिकेट्स भी मौजूद हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स, उसके बावजूद उनको ईमेल्स मौसूल हुई हैं, तो क्या उन्हें भी अब डिपोर्ट कर दिया जाएगा? तो ऐसे में इमिग्रेशन माहिरीन ने बताया है कि अगर आप अमेरिकी सिटीज़न हैं, आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट है, आपके पास अमेरिकन बर्थ सर्टिफिकेट है, तो फिर आपको ऐसी ईमेल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये ईमेल्स उन लोगों के लिए थीं जो अमेरिका में पेरोल प्रोग्राम पर दाखिल हुए थे और उन्हें आर्जी तौर पर अमेरिका में रहने की इजाज़त मिली थी और उनके पास ना क्योंकि एक वीज़ा भी नहीं था या फिर कोई ग्रीन कार्ड भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन बॉर्डर्स के ऊपर एक दबाव था, ज़्यादा लोगों का प्रेशर था, तो उसको कम करने के लिए लोगों को लीगली वो एक प्रोग्राम के तहत लाया गया ताकि इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, इनका मालूम होगा और इनको यहाँ पर कंट्रोल में रखा जा सकेगा। अब वो कहते हैं कि अगर तो आप अमेरिकी सिटीज़न हैं तो आपको पेरोल पर अमेरिका में दाखिल होने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब आप तो अमेरिकी सिटीज़न हैं, आप तो वैसे ही आएंगे, तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं था। और जो ईमेल्स गई हैं वो ख़ास कर उन लोगों के लिए हैं जो अमेरिकी सिटीज़न नहीं थे और पेरोल प्रोग्राम पर थे, उनका वो टर्मिनेट किया गया है। अब वो कहते हैं कि इसके बावजूद मेल आ चुकी है, इसके बावजूद अब आपने कुछ चीज़ों का ख्याल करना है। उसमें वो कहते हैं कि एक तो आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अब इकट्ठे करके अपने पास रख लें, क्योंकि आपको अब जाना तो पड़ेगा इमिग्रेशन ऑफिस में और जाके आपने बताना भी है, जिसमें आपने कुछ चीज़ें रख लें। एक, बर्थ सर्टिफिकेट अपना रख लें। नंबर 2, यूएस पासपोर्ट रख लें। फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका घर का कोई एड्रेस है, अपने जो भी आपका ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आप ये साबित कर सकते हैं कि आप यूएस बॉर्न सिटीज़न हैं, तो फिर आपको वो कहते हैं कि जी इमिग्रेशन हुकाम जो है आपसे जब सवाल करें तो आप उनको ये एविडेंस दे सकते हैं कि ये शवाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, हम पेरोल प्रोग्राम पर नहीं आए थे, हम बाय बर्थ अमेरिकन सिटीज़न हैं, तो इसलिए ये ईमेल आपने हमें गलत भेज दी है। अब
जो है प्रेसिडेंट ट्रंप वो ये तजवीज़ भी दे रहे हैं कि कुछ क्रिमिनल लोग अमेरिकी शहरियों को भी मुल्क बदर किया जा सकता है। ये इस सवाल ने एक नया जन्म दे दिया, एक नया वो कहते हैं तनाज़े ने जन्म ले लिया। अब इससे जो कानूनी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि ये एक मशकूक तजवीज़ है, लेकिन इस मामले को और भी वो संगीन इसलिए बना रही है कि ऊपर से ईमेल्स आई पड़ी हैं, ऊपर से प्रेसिडेंट ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो जिससे मसाइल हो सकते हैं। और इसलिए लेकिन उसके बावजूद इसी वजह से ही इमिग्रेंट्स के जो माहिर हैं, वकील हैं, वो ये कहते हैं कि अगर किसी अमेरिकी शहरी को भी ऐसी ईमेल मौसूल हुई है तो वो फौरी तौर पर किसी इमिग्रेशन वकील से रब्ता कर ले और तमाम शवाहिद सबूत अपने पास रख ले ताकि वो उनको दिए जा सके और बताया जा सके कि भाई इन्हें ये ईमेल नहीं आई। अब कुछ लोग ये कहते हैं, अमेरिकन सिटीजन वो कहते हैं कि भाई ईमेल हमें भी आई है, पहले तो हमने कोई इस पर तवज्जो ही नहीं दी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा जी एक ने तो कहा मैं जानता हूँ मैं अमेरिकी सिटीज़न हूँ, ये मुझे ईमेल कैसे आ सकती, बल्कि कहते हैं मैंने डिलीट ही कर दी है। तो इसलिए वो कहते हैं मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी बड़ी सख्त है, ये ना हो कि वो कर दें, तो इसलिए आप अपना एविडेंस तमाम तरह अपने पास रख लें और इमिग्रेशन वकील के ज़रिए उनको पेश कर दें ताकि आपके ऊपर उसका असर ना हो। वैसे हुकूमत की जानिब से भी ये बाकायदा तौर पे कह दिया गया है जो अमरीकी सिटीज़न हैं उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा और हम केस टू केस इसको देखेंगे, तो इस वजह से ये एविडेंस आपने अपने पास रख लेना है। तो जनाब ये था आज का हमारा वीलॉग, अपनी दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।